हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट कंप्यूटर जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और ये 21वां वीडियो है जिसमें कि कंप्यूटर पर आधारित वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी, एमपीपीएससी, आरबीआई, बैंक पीओ और व्यापम के सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर किए हैं। और ये सीरीज लगातार चल रही है, लगातार इस सीरीज से जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक देखें। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और इन सभी जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब में 5 से लेके 10 क्वेश्चंस अवश्य कंप्यूटर जीके के आते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ऑल का रेडियो बटन क्लिक करने के बाद आपको जो सब्सक्राइब का बटन है वो क्लिक करना है, देन यू विल गेट ऑल 100% वीडियोज नोटिफिकेशन। तो चलिए शुरू करता हूँ ये अगले 25 क्वेश्चंस जो कि कंप्यूटर जीके पर आधारित हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि अन्य सभी विद्यार्थी जो कि कंप्यूटर जीके की स्टडी करना चाहते हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस चीज़ से जुड़ें और लगातार कंप्यूटर जीके के बारे में अध्ययन कर सकें। लीजिए पहला क्वेश्चन आ गया, पास्कल क्या है ये? कंप्यूटर की एक भाषा, कंप्यूटर की एक इकाई, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर का एक प्रकार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है कंप्यूटर की एक ये भाषा है, पास्कल। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, इनमें से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बेसिक, फोर्ट्रॉन, कोबोल और आईबीएम। तो इसमें से कंप्यूटर की भाषा कौन सी नहीं है? तो वो है आईबीएम। आईबीएम कंप्यूटर की भाषा नहीं है बल्कि एक कंपनी है जो कि जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है ना, जो कि सबसे शुरुआत की ये एक कंप्यूटर की कंपनी है जो कि सबसे पहले स्टेब्लिश हुई थी, जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है ना। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ आईबीएम, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग किया जाता है किसमें? फोटो बनाने में, व्यवसाय करने में, गणित में या फिर शिक्षा में। तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है मैथमेटिक्स, गणित, ठीक है ना। कैलकुलेशन में इसका उपयोग किया जाता है फोर्ट्रॉन भाषा का। दिस इज द कंप्यूटर लैंग्वेज एक्चुअली, ठीक है। कंप्यूटर की भाषा है और इसको जो गणित से संबंधित जो सॉफ्टवेयर होते हैं या फिर जो प्रोग्राम्स होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं इस फोर्ट्रॉन लैंग्वेज में, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? सबसे पहली भाषा कौन सी है? कोबोल, फोर्ट्रॉन, सी, सी प्लस प्लस या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहली भाषा जो विकसित की गई थी वो की गई थी फोर्ट्रॉन, ठीक है ना। ये सबसे पहली भाषा है जो कि कंप्यूटर के प्रोग्राम हेतु इसको विकसित किया गया था, इसको डेवलप किया गया था। अगला प्रश्न आ गया, किस प्रोग्राम में चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? कोई सा प्रोग्राम हो उसको चित्र के रूप में अगर अपन प्रदर्शित करते हैं तो वो क्या कहलाता है? चार्ट, हल चार्ट, फ्लो चार्ट, रिजल्ट, कीश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो इसका सही विकल्प है फ्लो चार्ट, ठीक है ना। किसी भी प्रोग्राम को अगर चित्र के रूप में, किसी पर्टिकुलर पिक्चर्स के रूप में उसको प्रदर्शित किया जाता है तो उसको फ्लो चार्ट कहते हैं, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से फ्लो चार्ट बनता है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर एंटर, ठीक है ना। दिस इज काइंड ऑफ द फ्लो चार्ट, ओके। अगला प्रश्न आ गया, प्रोग्राम के लिए विकसित करने वाली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? बेसिक, फोर्ट्रॉन, लोगो या फिर कोबोल। इसका सही विकल्प कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है फोर्ट्रॉन, ठीक है ना। सबसे उच्च स्तर की ये पहली हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है, ये सबसे पहली, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, लोगो, लोगो लैंग्वेज है उसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए? व्यवसाय के लिए, गणित के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए या फिर सरल भाषा लिखने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो विकल्प है वो है बच्चों का एजुकेशन, ठीक है ना। फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन इस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन, पास्कल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प क्या है? तो वो है फोर्ट्रॉन। जो फोर्ट्रॉन भाषा है वो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कहलाती है, ठीक है ना। जो रिसर्चर होते हैं उनके लिए जो यूनिट और जो भी प्रोग्राम्स बनते हैं वैज्ञानिकों के लिए वो फोर्ट्रॉन भाषा में ही क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र के लिए उपयोगी है? व्यवसाय, रेखाचित्र, विज्ञान, वाणिज्य या इनमें से कोई नहीं। तो वैज्ञानिक भाषा है ये, तो विज्ञान में इसका उपयोग होता है, ठीक है ना। वैज्ञानिक भाषा है ये, जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। तो इसलिए इसका जो उपयोग होता है वो
विज्ञान यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आ गया, बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? व्यवसाय में, गणित में, बच्चों की शिक्षा में या फिर सरल भाषा को सिखाने में? सरल भाषा को सिखाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो इसका जो सही विकल्प है डी, सरल भाषा को सिखाने में इसका प्रयोग किया जाता है, बेसिक। ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, कोबोल भाषा का प्रयोग किस लिए किया जाता है? व्यवसाय में, गणित में, बच्चों की शिक्षा के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही विकल्प है वो है व्यवसाय में। ठीक है ना, बिजनेस में कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस, और इसके साथ में आपको अनअकैडमी और भी बहुत कुछ देगा। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, हरदयाल कुशवाहा। नाउ प्रतीक जैन एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन अनअकैडमी, जो कि है एमपी के बेस्ट फैकल्टी, टॉप एक्स फैकल्टी ऑफ आकार आईएएस एकेडमी, जो कि आपको कंप्लीट कवरेज देने वाले हैं पूरा मध्य प्रदेश के कोर्सेज का। और ये इनकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 11 फरवरी 2021 से। यहाँ पे आपको मिलने वाला है कंप्लीट डाउट रेजोल्यूशंस, लाइव क्लासेस, क्विजेस और पीडीएफ नोट्स भी। क्या आप प्रीलिम्स 2020 क्रैक करने के लिए रेडी हैं? तो अभी एनरोल कीजिए प्रीलिम्स चैंपियनशिप में, जहां टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शंस। ये चैंपियनशिप स्टार्ट हो चुकी है 6 फरवरी से। 6 फरवरी, 13 फरवरी, 20 फरवरी और 27 फरवरी, तो ये पूरी के पूरे टेस्ट कंडक्ट होने वाले हैं। तो अभी ज्वाइन कीजिए इस चैंपियनशिप को। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करके इस चैंपियनशिप में ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी लेके आया है अचीवर बैच, जो कि है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए। यहाँ पे आपको मिलेगा स्प्रिंट कोर्स थ्रू टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट, जो कि है हिंदी मीडियम में। ज्वाइन करें इस बैच कोर्स को और पाए एमपीपीएससी का संपूर्ण मार्गदर्शन। इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं 11 फरवरी से। इसका पहला सेशन जो कि 10 बजे से लेकर 11 बजे तक होता है, दूसरा सेशन 5 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक होता है और तीसरा सेशन उसके बाद में 7 बजे से लेकर 8 बजे तक चलता है। इसमें आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ में 60 मिनट की कॉम्प्रिहेंसिव सेशंस विद एमसीक्यू टेस्ट फॉलोड बाय द डिटेल डिस्कशंस of the test, complete coverage of MPPSC prelims syllabus with PDF notes after each classes। आइए आप जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो आपकी हर जरूरत के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हैं। जी हाँ, 60 days live crash courses, recorded batches, PDF revision notes in every classes, best educators for your guidance, साथ ही साथ में लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैचेस भी हैं, साथ में लाइव डाउट क्लियरिंग भी है और 20 से ज्यादा मॉक टेस्ट हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए आपके लिए अवेलेबल हैं और 20,000 से ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस हैं जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल हैं प्लस बैचेस में। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इसमें अपना गोल एमपीपीएससी व्यापम सिलेक्ट करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर मनचाहे बैच कोर्स को एनरोल करके गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है वो क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है हरदयाल कुशवाहा, उसको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन अवेलेबल फीस वैलिड टिल 28 फरवरी, पोस्ट दैट विल गेट ओनली 5% डिस्काउंट। तो देरी किस बात की है दोस्तों, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम को क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, भाषा जिसे कंप्यूटर समझाता और निष्पादित करता है क्या कहलाती है? अमेरिकन भाषा, मशीन लैंग्वेज, गुप्त प्रचाल भाषा, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही विकल्प है वो है मशीन लैंग्वेज या फिर मशीन भाषा, जिसको कि कंप्यूटर,
ठीक है ना, उसको कन्वर्ट करता है, देन उसके बाद में उसको अपने लैंग्वेज में लेके उसको कैलकुलेट करता है, तो वो कहलाती है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, फोर्ट्रॉन, एलॉग, पास्कल आदि भाषा सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? ए, बी, सी या डी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी वाला, बेसिक। जो बेसिक भाषा है, ठीक है ना, उसको, ठीक है ना, नींव का पत्थर भाषा कहा जाता है। किसका? फोर्ट्रॉन, ठीक है ना, एल्गोल और पास्कल, इन तीनों भाषाओं को सीखने के लिए दिस इज द मेन लैंग्वेज। ठीक है, बेसिक। अगला प्रश्न, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग की जाती है कौन सी भाषा? वैज्ञानिक भाषा ही की जाती होगी। तो वैज्ञानिक भाषा कौन सी है इनमें से? तो इनमें से वैज्ञानिक भाषा है फोर्ट्रॉन भाषा, जो कि मैं आपको पिछले प्रश्नों में ही बता चुका हूं। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? जावा, बेसिक, कोबोल या फिर पास्कल? तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो वो है जावा। जो जावा लैंग्वेज है वो इंटरनेट सिक्योरिटी देती है और इंटरनेट की लैंग्वेज कहलाती है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न आ गया, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? वाणिज्यिक कार्य के लिए, वैज्ञानिक गणना हेतु, बच्चों को सिखाने, प्रारंभिक सरल भाषा सीखने हेतु, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही विकल्प क्या है? वो डी वाला है। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, प्रारंभ में सरल भाषा को सीखने हेतु। अगला प्रश्न आ गया, प्रोलोग भाषा कब विकसित हुई थी? 1972, 1970, 1975 या 1973? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? इसका सही विकल्प है 1972। 1972 में प्रोलोग लैंग्वेज का, ठीक है ना, इन्वेंट की गई थी, इसको डेवलप किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ड प्रोसेसर और तथा स्प्रेडशीट किस चीज का उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर का, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो किसका उदाहरण है ये? ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जो कि किसका है? ये एमएस ऑफिस का। ठीक है ना, एमएस ऑफिस के ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। ओके, अगला प्रश्न आ गया, कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कार किसने किया था? आईबीएम ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, सन माइक्रोसिस्टम ने, इन्फोसिस्टम ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही विकल्प है वो है सन माइक्रोसिस्टम। सन माइक्रोसिस्टम के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था, जिसका नाम है जावा। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, अधिकतम कंप्यूटर समझ सकता है क्या? अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश, या बेसिक, कोई भी भाषा, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही विकल्प है वो ए है। ठीक है ना, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज की जो एक अलग तरीके से जो रूल्स होते हैं, ठीक है ना, जिस तरीके से उसमें ऑर्डर्स दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं, उसको ही कंप्यूटर समझ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23, वे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए अलग रखा जाता है, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में उनको अलग रखा जाता है, क्या कहलाते हैं? कंट्रोल वर्ड, रिजर्व वर्ड, कंट्रोल स्ट्रक्चर, रिजर्व कीज, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही विकल्प है रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड कहलाते हैं वो जिनको कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रयोग करने के लिए अलग रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, सी, बेसिक, कोबोल तथा जावा और जावा ये किस चीज के उदाहरण है? लो लेवल लैंग्वेज के, कंप्यूटर्स के, सिस्टम प्रोग्राम्स के, हाई लेवल लैंग्वेज के, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है हाई लेवल लैंग्वेज। ये पूरे के पूरे जो एग्जाम्पल हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल है, यानी कि ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती हैं। सी हुआ, सी, बेसिक, कोबोल, जावा, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती हैं। अगला प्रश्न आ गया, सारे कंप्यूटर में लागू होती है क्या? बेसिक भाषा, कोबोल भाषा, मशीनी भाषा, फोर्ट्रॉन भाषा, या इनमें से कोई नहीं? तो जितने भी कंप्यूटर्स हैं उसमें मशीन लैंग्वेज का उपयोग होता है, जो कि सभी कंप्यूटर में लागू होती हैं। तो ये थे 25 क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, साथ में वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थी ये कंप्यूटर जीके की सीरीज से जुड़ पाएं। इसके अलावा अन्य बेहतरीन क्वेश्चन भी आपके सामने लगातार आने वाले हैं, तो उसके लिए मेरा जो चैनल है ऑल नोटिफिकेशन के साथ में सब्सक्राइब कर लें
ऑल का रेडियो बटन क्लिक करने के बाद ही आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है। देन यू विल गेट ऑल 100% वीडियोस नोटिफिकेशन। तो इसी के साथ में अपना ये कंप्यूटर जीके की बेसिक सीरीज जो चल रही है, इसके बाद में इसकी हार्ड सीरीज भी आएगी। वो सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि आप कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं लगातार। तो वो सारे क्वेश्चंस फ्रॉम ए टू जेड सारे कंप्यूटर जीके की सीरीज इसमें चलेगी। सारा के सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो लगातार देखते रहिए मेरी इस सीरीज को। जय हिंद, जय भारत।